ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास, गांव, लोग, जनसंख्या, संसाधन, विकास कैसा? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अन्य मूलभूत आवश्यकता घटक, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य एडियो, जॉब प्रोफाइल, कार्य, देखरेख, प्रबंधन, योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, लागू, प्रावधान, विशेषताएं, विशेष, वर्तमान प्रगति, उपलब्धियां, विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन, विभागीय पुस्तकें, वेबसाइट, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, अन्य सोर्स आधारित। 2. ग्रामीण विकास। यूनिट 01। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, लोग, जनसंख्या, सामाजिक सुरक्षा, आवास, वित्तीय सहायता, अधोसंरचना, सड़क, रोजगार, मनरेगा, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहान, स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय समावेशन, पीएम जनधन योजना, लक्षित वर्ग, निराश्रित व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, बौने व्यक्ति, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दिव्यांग जन कल्याण की योजनाएं, समाज रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाएं। 5. अन्य योजनाएं, नवीन योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उद्देश्य, पात्रता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन। 1. 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे, यदि इनमें से 6 से 14 अध्ययनरत नहीं तब पात्रता नहीं। 2. 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति। 3. बौने व्यक्ति, सहायता राशि 500 रु प्रति माह, सुखद सहारा योजना, उद्देश्य, पात्रता, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा तथा 18 से अधिक आयु की परित्यक्त महिलाएं, सहायता राशि 500 रु प्रति माह। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, उद्देश्य, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। पात्रता 1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी। 2. 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध। 3. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्त महिलाएं। 8. ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो। नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित घास का छत छप्पर में रहने वाले परिवार अथवा प्लास्टिक पॉलीथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार अथवा पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार अथवा बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो। सहायता राशि 500 रु प्रति माह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, संचालित 1 अक्टूबर 1995। पात्रता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन। 1. 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजन, सहायता राशि 500 रु प्रति माह, 300 रु राज्यांश। 2. 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन, सहायता राशि 650 रु प्रति माह, 150 रु राज्यांश। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। पात्रता, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो, प्राकृतिक आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि 20,000 रुपए एक मुश्त प्रदान की जाती है। विशेष, भारत सरकार द्वारा 100% उपलब्ध कराई जाती है। दिव्यांग कल्याण की योजनाएं। 1. स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में
स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। 11 प्रावधान अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जगदलपुर व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं। 2 दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। पात्रता प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रतिमाह रु 150 से 190 तक छात्रवृत्ति कक्षा अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दृष्टि बाधित छात्रों को रु 100 प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है। 3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना। दिव्यांगजनों को कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, डिजिटल श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। दिव्यांगजनों को संसाधन सेवाएं उनकी आय सीमा रु 20,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रु 20,000 से अधिक है तो कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का 50% छूट के साथ संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। सामर्थ्य विकास योजना। दिव्यांग हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करना योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु मेले बटा शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किए जाते हैं। 5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाना। प्रावधान 18 से 45 वर्ष की दिव्यांग महिला तथा 21 से 45 वर्ष के दिव्यांग पुरुष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर राशि रुपये 50,000 तथा दोनों वरवधू के दिव्यांग होने पर राशि रुपये 1,000,000 की सहायता राशि दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं। विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित है, जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं तथा दिव्यांग महाविद्यालय संचालित है। निःशक्तजनों के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत एकीकृत योजना। प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है। 14 1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं दिव्यांगता के कारण मेधावी दिव्यांग बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दिए जाने वाले लाभ जिले में 10वीं में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रुपये 2,000 एकमुश्त। जिले में 12वीं में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रुपये 5,000 एकमुश्त। ITI पॉलिटेक्निक स्नातक एवं स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि। चिकित्सा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि। 2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
2016 के तहत दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य दिव्यांग व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। दिए जाने वाले लाभ: प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि ₹20,000 एकमुश्त। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि ₹30,000 एकमुश्त। संघ छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि ₹50,000 एकमुश्त। 3. निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। योजना से राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे। 0-5 बच्चों के समूह को रेंट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है। 1. ए श्रेणी के शहर हेतु 10,000। 2. बी श्रेणी के शहर हेतु 7,000। 3. सी श्रेणी के शहर हेतु 5,000। 3. समाज रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाएं। 17. 1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण समीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी संपूर्ण दिनचर्या क्रियाकलाप का निर्वहन करने बाध्य है, उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 06 प्रशामक देखरेख गृह जिला रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़ एवं बालोद में संचालित है। 2. तीरथ बरत योजना प्रभावशील 04 दिसंबर 2012 से प्रावधान। इस योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाती है। योजना अंतर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। 3. उभयलिंगी के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम योजना। उभयलिंगी तृतीय लिंग के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 4. वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध, निराश्रित वृद्ध, वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार डायबिटिक शू, नी स्प्लिंट, विभिन्न प्रकार के ब्रेसेस, विभिन्न प्रकार के कॉलर, वाकर, वैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेंचर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।